और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता। इनका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। ये कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, और दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं, हमने कहा एक आरजेडी बचा है, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये तीन वो जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं, किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इस आदमी पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और ये मानहानि का मुकदमा किए हैं, तो यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, तो मंगल काल उसका खुद का चल रहा है। पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहे हैं समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया है। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे। ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है, सीओ बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है नीतीश कुमार के उगाही मंत्रियों के पास। ये 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आके मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई ये आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर आप स्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर हम पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कर रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं हैं। सही बात, सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोग का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर, अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया है।